क्या रोका जा सकता था बिलासपुर बस हादसा? यहाँ पर ये चीज होने वाली है और हमने बार बार सरकार को इस चीज के बारे में जेई और एसडीओ उनको हमने ये बोला कि आप प्रशासन को छोड़ो, जो दिनचर्या की जो ड्यूटियां उनको तो आप देखो, लेकिन उन्होंने इसमें जरा भी इनिशिएटिव नहीं दिखाया। तो बहुत ही दुखद की बात है कि हम आके देख के भी अपने उस घटना को रोकते हुए भी नहीं रोक सकते हैं। क्या बचाई जा सकती थी 16 लोगों की जिंदगी? वहाँ एकदम से स्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एकदम बस जो है, निजी बस जो है, मरोत्तन से घुमारवीं जा रही थी और वो नीचे दब गई। और भी अगर ऐसे स्पॉट्स हैं वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। बरसात के बाद और बरसात से पहले ये चीज़ें होती हैं, ये अब कैसे मिस हुई इसके लिए भी इंक्वायरी की जाएगी। मिडनाइट के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर थ्रेट बढ़ रहा था, क्योंकि ये पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं थी, ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी वगैरह गिरने के चांसेस हो रहे थे, तो ये स्लाइडिंग होने के चांसेस हैं। और बीच में देखा भी आपने कितनी स्लाइडिंग हो रखी है। हमेशा प्राकृतिक आपदा को कब तक देते रहेंगे दोष? जैसे प्रशासन के द्वारा सूचना मिली, तुरंत हमारी सरकार ने कार्रवाई की, पोकलैन लगाई गई, जेसीबी लगाई गई। जिम्मेदार लोगों को आखिर कब आएगा होश? जब दिख रहा था कि ये पहाड़, ये पत्थर ऊपर से गिर करके नीचे आ सकता है, नुकसान कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और अभी भी मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ तुरंत जो है इस सारे रास्ते के लिए, आने जाने के लिए थोड़ा मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। अभी अक्टूबर तक बारिश हो रही है, जिसके कारण मिट्टी गिल्ली होती है और मिट्टी गिल्ली होने के बाद पहाड़ में पानी रिस जाता है। 1-2 दिन धूप लगती है तो दबाव पड़ता है और उसके बाद फिर बारिश हो तो फिर उसके बाद ल्हासा गिरा है। जिस जगह यात्रियों से भरी बस के ऊपर पहाड़ी से मलबा गिरा, उस जगह उस दिन कुछ दिन पहले भी भारी मलबा गिरा था। ऐसे में हादसे वाले रास्ते में लगातार पहले से खतरा बना हुआ था। तो सवाल यह है कि खतरे की जानकारी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी क्यों रहे मौन? आखिर 16 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। क्या बिलासपुर बस हादसे में भी हम प्राकृतिक आपदा को ही दोष देंगे और एक और हादसे का शांत रहकर इंतजार करेंगे, या फिर अब इस हादसे की जांच इस पहलू से करने की कोशिश होगी कि आखिर इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार कौन है? बस पर हुए लैंडस्लाइड को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पहले भी लैंडस्लाइड हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई? बताया ये जा रहा है कि 1 या 2 दिन पहले ही इस पहाड़ी पर दरारें देखी गई थी और पानी रिस रहा था, जिसके बाद लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित भी किया था, लेकिन कोई समय रहते कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों की माने तो ये पहाड़ी पहले से ही रेतीली और कमजोर थी। ये इलाका बरसात में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर आसानी से नीचे खिसकने लगते हैं। यहाँ पर 2 दिन पहले भी इसी जगह पर मलबा गिरा था, जिसे प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया था, लेकिन इसके बाद वहाँ ना तो कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया और ना ही उस मार्ग को बंद किया गया। लोगों के मुताबिक प्रशासन ने खतरे को नज़रअंदाज किया है, जिसकी वजह से ये लापरवाही अब जानलेवा साबित हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में चोरी छिपे माइनिंग भी होती रही है। हालांकि इस बारे में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का दावा है कि रात के समय भारी मशीनों की आवाज़ें और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की आवाजाही देखी जाती रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने पहले मिले संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। अगर प्रशासन ने समय रहते उचित कदम उठाए होते तो शायद ये हादसा टल सकता था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां बरसात के समय काफी पहले से पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन को सब कुछ पता था, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों का निदान करने की ओर सोचा ही नहीं, जिसका परिणाम ये रहा कि इतनी अधिक संख्या में लोग काल का ग्रास बन गए। अब क्या रह गया है? न जाने कितने लोगों के परिवार उजड़ गए। अब मुआवजे का ऐलान हो रहा है, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने सब पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या जब कोई हादसा होगा तभी हम जागेंगे?
क्या लाखों का मुआवजा देने और शोक जताने से उन परिवारों के वो सदस्य वापस लौट आएंगे जिसने अपने बच्चे, माँ बाप, पति और पत्नी खो दिए हैं? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि हम आखिर हर हादसे में प्राकृतिक आपदा को ही कब तक दोष देते रहेंगे? समय रहते अगर विभाग के अधिकारी या जिम्मेदार लोग अपनी ड्यूटी सही से कर लेते तो फिर ऐसे दर्दनाक हादसे देखने ही क्यों पड़े? खैर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।